हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। डियर, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट आपको डेली देना चाहिए। 20 क्वेश्चंस में मैं डेली पूछता हूं आपसे, कम से कम आपका टारगेट जो होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, और सेशन पसंद आता है तो चैनल से जुड़ सकते हैं आप और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो नीति थी ना, उसकी घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 1/3 सीटें जो होगी महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो कौन सा संविधान संशोधन कहता है? ये क्वेश्चन अच्छा है। ये कहता है 73वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो होना चाहिए वो रिजर्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है ग्राम पंचायत। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखो, मकान की छत से जब भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगा? तो उस पत्थर का जो गतिज ऊर्जा होगा वो भूमि पर गिरने से ठीक पहले जो उसकी स्थिति होगी ना, वो गतिज ऊर्जा उसकी सबसे अधिकतम होगी, ठीक है, भूमि पे गिरने से पहले। नेक्स्ट, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी आपकी कराची, ठीक है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, बट अभी आपको बताना है कि वर्तमान में पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, ठीक है। वर्तमान राजधानी आपको बताना है पाकिस्तान का। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत की कॉफ़ी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्था ये स्थित है येरकाड में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? येरकाड में। क्वेश्चन नंबर 7, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा, ठीक है। क्या कारण है? अम्ल वर्षा। स्टोन कैंसर का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 8, सूचना का अधिकार अधिकतम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? 2005 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है तो आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरिया में कौन सा एसिड स्टोर होता है? ठीक है, बैक्टीरिया में कौन सा एसिड होता है? कौन सा एसिड स्टोर होता है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैक्टीरिया में कौन सा एसिड होता है? ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कौन सा होता है माय डियर फ्रेंड्स? सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? देखो, ऐसे क्वेश्चन आपका जीएस में पूछ सकता है और ऐसा क्वेश्चन आपका रीजनिंग भी बन जाता है, ठीक है। तो फूल गोभी का जो पुष्प समूह होता है ना, वो उसका क्या होता है? उपयोगी भाग होता है। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट 11 नंबर, कनिष्ठ कब राज सिंहासन पर बैठा था? ठीक है, जो कनिष्ठ है वो 78 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। कनिष्ठ सिंहासन बैठा था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अकबर के समय मुगल प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कितना हो गया था? 15 से बढ़कर 21। कितना हो गया था माय डियर फ्रेंड्स? 15 से बढ़कर 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह जिन्होंने अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त कर दिया था, तो ये थे आपके मोहम्मद शाह, जिसे हम लोग रंगीला बादशाह भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको डबल स्टार बना के इसको याद कर लीजिए कि जजिया चक्कर था, उसको समाप्त करने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह था वो था मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह भी बोलते हैं। कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? तो मोहम्मद शाह को बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
क्वेश्चन नंबर है आपका 14, तो ये कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 15, मछली का एयर ब्लेडर किस रूप में कार्य करता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आया हुआ है। मछली का जो एयर ब्लेडर है किस रूप में कार्य करता है? तो यह कार्य करता है आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16, श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम मामला था। तो किस केस में इनको गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसने अकबर को जिल ए इलाही या खुदा की परछाई एवं फर्रा ई जद्दी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको बोला था अबुल फजल, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो महारत्न का दर्जा नहीं मिला है कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को? सेल, भेल, ONGC या कोल इंडिया लिमिटेड। तो किसको नहीं मिला है? भेल, ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था, ठीक है, स्थापना किया था फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? अब यहाँ से आपको एक हिंट मिलता है, तो ऐसा कौन सा शासक है जो कि चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है, प्रसिद्ध था, चित्रकला के लिए फेमस था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सबसे ज़्यादा जो चित्रकला प्रेमी थे ना वो थे जहांगीर, और ये जो सेंटेंस है वो जहांगीर के द्वारा कहा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। तो आउट ऑफ 20 में आपका कितना करेक्ट हुआ कमेंट कीजिएगा। वीडियो को सेशन को लाइक करना है, आपको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे बीएड रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।